देवतुल्य एम शक्ति। आज श्रद्धा चंद्र कुमार क्रमांक 1226, दिन सोमवार, तारीख 12 मई 2025। आज हमारे बीच में आदरणीय आनंद पांडे साहब, इनका जो विषय है श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद वक्तव्य है, उसमें विशेष रूप से ले रहे हैं गज ग्राह प्रकरण। आप काफी लंबे समय बाद आए हैं, आपका स्वागत है। आप ज्यादा सुन लेते हो, आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि आज बहुत 2 दिन जारी आदरणीय पांडे ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं दो वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा शुभ यद्भद्रं तन्न शुभ। ओम अग्नि नयसुपथारायि अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्माज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ति नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारे दुर्व्यसनों को, बुराइयों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमको प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमें सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ सर्वप्रथम सदैव की भांति आदरणीय अरविंद शर्मा जी का बहुत आभार, जिनके कारण यह सत्संग चल रहा है। मेरे जैसे व्यक्ति को भी शास्त्रों के अध्ययन करने का मौका मिलता है। उपरांत आप जितने भी प्रबुद्ध श्रोतागण हैं उनका मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं सभी का। आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध जैसे व्यक्ति का अवतरण भी हुआ। आज ही के दिन कहते हैं उनको एनलाइटमेंट भी हुआ, ज्ञान भी हुआ और परिनिर्वाण भी हुआ। तो उनके चरित्र से, उनकी शिक्षा लेते हुए हम सब उनको प्रणाम करते हैं। मैं, जैसा कि आपको विदित है कि इस बार काफी अंतराल हो गया, समय हो गया इसमें, तो श्रीमद् भागवत का पुराण का प्रकरण, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, श्री अरविंद शर्मा जी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ और मैं अभी अनुभव करता हूं कि मेरे भी कुछ भाग्य होंगे, पुण्यों का उदय हुआ होगा, जो मैंने इस ग्रंथ का अध्ययन करना और यथामति आपके समक्ष प्रस्तुत करना प्रारंभ किया है। तो श्रीमद् भागवत पुराण के वर्तमान प्रकरण में मैं प्रवेश करूं उससे पूर्व में भगवान श्री कृष्ण तथा परमहंस सुखदेव जी को प्रणाम करता हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं पायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तरवोभिनेदोस्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानदोस्मि। ओ आदरणीय प्रबुद्ध श्रोतागण, जैसा कि आप विदित हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण के अष्टम स्कंध का प्रकरण प्रारंभ हो चुका है। यदि
पुराने वक्तव्य या अष्टम स्कंध की बात कहूं तो उसकी भूमिका के रूप में मैं आपको यह स्मरण करा दूं कि राजा परीक्षित ने सुखदेवी से कहा कि भगवान, मैंने ये सुना है आपने स्वयंभुव मनु के बारे में मुझे बताया, और ये भी मुझे ज्ञात है कि जितने मनवंतर होते हैं उसमें भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट होकर लीलाएं करते हैं। तो परीक्षित जी ने ये जिज्ञासा प्रकट की कि स्वयंभुव मनु के अतिरिक्त भी जो भी भगवान की लीलाएं हुई हैं उनको आप मुझे बताइए। तो पिछले वक्तव्य में स्वयंभुव मनु के बारे में बताया गया। स्वयंभुव मनु जो स्तुति करते थे उसके बारे में बताया गया, और यह भी बताया कि बिल्कुल वही मंत्र जो ईशावास्योपनिषद का है वहां पर प्रारंभ होता है, ईशावास्यम इदम सर्वम। और इस मंत्रोपनिषद में, इस ग्रंथ में जो मनु जी की स्तुति थी, जो जाप करते थे, उसमें था आत्मा वास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधः कस्व सिद्धनम। ईशावास्यम जो ईशावास्य प्रसिद्ध में है, यहां पर आत्मावास्यम कर दिया केवल, बस। इस मंत्र का संक्षिप्त अर्थ आप सब पहले परिचित ही होंगे, लेकिन फिर भी यही है कि जो कुछ भी है वह वो परम सत्ता का ही आवास है, परम सत्ता का ही भास है। वही परम सत्ता है, उसने ही इसको बनाया, अपने रूप में ढाला, और जो कुछ भी है सब कुछ उसी परम सत्ता का लीला विलास है। और हमको त्याग के साथ भोग करना चाहिए, अनासक्त भाव से रहना चाहिए। यहां पर तेन त्यक्तेन भुंजी था, संसार में रहने का तरीका बता दिया। कस्य से धनम, यह धन, धन का अर्थ यहां पर संसार से है, केवल रुपए से नहीं है। यह संसार किसी का भी नहीं। तो इस तरह से स्वयंभू मानु के बारे में बताते हुए वो कथा मैं आपको बता चुका हूं पूरी की पूरी क्या बात है। अब सुखदेव जी आगे बात बढ़ाते हैं, कथाएं प्रारंभ होती। सुखदेव जी कहते हैं कि स्वयंभु मनु के अतिरिक्त हे परीक्षित, एक मनु हुए स्वारोचिष। आपको यह विदित होगा कि प्रत्येक मनवंतर जब होता है तो उस सृष्टि में जैसे सप्तऋषि होते हैं तो अलग अलग सप्तऋषि भी होते हैं, इंद्र का नाम होता है तो इंद्र का नाम भी अलग होता है, और इसी तरह से भगवान के अवतार भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरह से। तो इन्होंने कहा कि स्वारोचिष जो मनु हुए उसमें इंद्र का नाम था रोचन, और सप्तऋषि ऊर्जा स्तंभ इत्यादि सप्तऋषि थे उसमें। और वहां पर भगवान ने जो अवतार लिया उसका नाम था विभु। ये थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, नई नई बातें हैं, आपको जानना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में किस तरह से ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिनका ज्ञान हमको नहीं होता। विभु नाम से उनका वहां पर अवतार हुआ, और विशेष बात यह रही कि वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। उन्होंने अपने इस अवतार से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का शिक्षा दी, और ये कहते हैं कि आपने 88,000 बाल खिल्य ऋषियों का वर्णन सुना होगा, तो उनसे ही प्रभावित होकर उन 88,000 बाल खिल्य ऋषियों ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन किया। उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं कि एक तीसरे मन हुए उत्तम प्रियव्रत के पुत्र थे। वहां पर वशिष्ठ जी इत्यादि, वशिष्ठ जी के पुत्र थे प्रमद आदि 7 पुत्र, वो सप्त ऋषि के रूप में थे। वहां पर इंद्र का नाम हुआ सत्यजित, और वहां पर उस मनु में, मनवंतर में भगवान ने
सत्यसेन के नाम से अवतार ग्रहण किया और राक्षसों का, जो जीव द्रोही राक्षस थे, उनका संहार किया। उसके बाद चौथा जो मनु हुए, वो हुए तामस। आज की जो कथा प्रारंभ होने जा रही है उसकी भूमिका यहां से प्रारंभ होती है। तो जो मनु थे तामस, ये उत्तम के सगे भाई थे। यहां पर इंद्र का नाम था त्रिशिक। त्रिशिक, तीन शिखाओं वाले। और यहां पर जो सप्त ऋषि थे, वो ज्योतिर्धाम आदि सप्त ऋषि थे। यहां पर यह कहा इन्होंने कि विधृति के पुत्र वैधृति नाम के और देवता हुए। इस मनवंतर में हरिमेधा ऋषि की पत्नी जो हरिणी थी, उसके गर्भ से भगवान ने हरि के रूप में, हरि के नाम से अवतार ग्रहण किया। भगवान हरि नाम से अवतार यहां पर हुआ। सुखदेव जी ने एक छोटी सी बात ये कह दी कि परीक्षित, इन हरि ने हरि इति आहृतो येन गजेंद्रो मोक्षते ग्रहात्। इन हरि भगवान ने हरि अवतार में, इन्होंने ही गजेंद्र को उस ग्राह माने मगरमच्छ, ग्राह से मुक्त किया था। बस इतनी सी बात सुनी परीक्षित, अब तो बैठ गए एकदम सतर्क होके और सुनने लगे। और उन्होंने अपनी उत्सुकता प्रारंभ कर दी। जो उत्सुकता हम सब लोगों के लिए लाभकारी है। जो धर्मात्मा लोग जानबूझ के प्रश्न करते हैं गुरु लोगों से, वह सब जन कल्याण के लिए लाभकारी बात होती है। तो जैसे ही उन्होंने ये कहा कि ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की थी हरि ने, तो परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, हे भगवान, हम आपसे सुनना चाहते हैं कि भाई ऐसी क्या बात थी और किस तरह से उस ग्राह से गजेंद्र को छुड़ाया। और यहां पर एक और बात उन्होंने कही। मैं कथा तो बहुत आसान है, मैं बार बार कहता हूं, लेकिन गुरुजनों ने मेरे ये कहा कि जो ग्रंथ है, जो शास्त्र है, वो आपको एक सरल बात कहने के पीछे कुछ कोड वर्ड, कूट अर्थ, कूट भाषा या शब्द ऐसे छोड़ देता है जिन पर ध्यान देना चाहिए। और मुख्य उद्देश्य उस शास्त्र का वही है। तो वही बात मुझे इसके में लगी। हाँ, पर परीक्षित जी ने जो पूछा, वह उन्होंने ये कहा कि भगवान, वो कथा जो है बहुत पुण्यमय है, प्रशंसनीय है, मंगलकारी है, शुभ है। इतनी बात कही। ऐसा नहीं कि धर्मात्मा परीक्षित कोई अज्ञानी थे, उन्हें सब पता था। लेकिन ऐसा समय आया हुआ था कि अंत समय में वो भगवत लीला में भगवान के लिए ही समर्पित होना चाहते थे। इसलिए सुखदेव जी ने कृपा की। और सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कृपा से की तो की। मैं तो ये कहता हूं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम सनातन धर्मियों को इस तरह के ग्रंथ उपलब्ध है, जिससे कि हमारा भी इस संसार में रहते हुए कल्याण होता है। जैसे मैंने कहा, हम सब परीक्षित हैं, सब मृत्यु के मुख में जाने वाले हैं, और हमारा उद्धार कैसे होगा उसके लिए शास्त्र बनाए गए हैं। तो इनको प्रणाम करते हुए मैं पुनः ये बात करता हूं कि उन्होंने ये कहा, परीक्षित जी ने, कि भाई गुरुदेव, वो कथा बहुत ही प्रशंसनीय अच्छी कथा है, पुण्य देने वाली है और शुभ है, मंगलकारी है। इतनी बात नहीं कही, क्यों है मंगलकारी, यह भी बात कही। यह बात कही, यत्र यत्र उत्तम श्लोको भगवान गीयते हरि, क्योंकि वो ये कथा है जिसमें भगवान हरि, हरि का अवतार दिया, भगवान हरि के जो है उत्तम श्लोको गीयते, उनके यश का गान किया जाता है। आदरणीय श्रोतागण, ये उत्तम श्लोक के जब मैंने पढ़ा, तब मैं यहां पर अटक गया।
उत्तम श्लोक श्रीमद् भागवत में एक महत्वपूर्ण शब्द है मेरे हिसाब से। जो मैंने जितना अध्ययन किया मैं आपके सामने रखता हूं इस बात को। कथा कहनी बहुत आसान है। जैसे कहता हूं 2-3 लाइनों में कथा समाप्त हो सकती है कि ये गज था, पकड़ लिया, भगवान ने उद्धार कर दिया, बस नहीं, ये उद्देश्य नहीं। उत्तम श्लोक जो शब्द रखा, उत्तम श्लोक, श्लोक तो आप जानते हैं जो हम श्लोक बोलते हैं वो इसका अर्थ नहीं है यहाँ पे। उत्तम श्लोक, श्लोक का अर्थ है यश। ऐसे भगवान, ऐसे परम सत्ता जिनका यश बहुत उत्तम है, मंगलकारी है, फैला हुआ है चारों तरफ, ऐसे भगवान का जहां पर यश का गान होता है वो कथा बहुत ही मंगलकारी पुण्य में होती है। जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं, हम लोग जो भी यहाँ पर 1 घंटा सत्संग करते हैं, ये उत्तम श्लोक है। उत्तम का अर्थ एक और समझिए जो मैं समझता हूं। उत्तम, तम कहते हैं अंधकार, उत कहते हैं ऊपर। जो अंधकार से ऊपर ले जाए वही उत्तम है। यूं तो हम शाब्दिक अर्थ में उत्तम माने गुड कहते रहते हैं, बहुत अच्छा उत्तम, लेकिन नहीं। जो संस्कृत का जो उद्देश्य है इस शब्द को बनाने का, वह है तम से, अंधकार से ऊपर ले जाना। तमसो मां ज्योतिर्गमय जिसे हम कहते हैं, ये शब्द छुपे हुए हैं अर्थ। यदि हम इनको इस तरह से समझ लें तो हमारी दृष्टि बदल सकती है। उत्तम श्लोक, भगवान क्या है? उत्तम श्लोक हैं। यदि भगवान का आप गायन करेंगे तो तम से ऊपर चले जाएंगे, उत्तम है ही भगवान। तम सोमा ज्योतिर्गमय, उस ज्योति को प्राप्त होंगे। अब उत्तम श्लोक क्यों कहा, मैंने इस पर ध्यान दिया, मैं आपके सामने बात रखता हूं। हुआ ये, जब मैं इस ग्रंथ को देख रहा था तो मुझे ये ध्यान आया कि जब दूसरे स्कंद में भगवान सुखदेव सामने आए परीक्षित की, और परीक्षित ने अनेकों प्रश्न किए, तो भगवान सुखदेव ने, परमहंस सुखदेव ने ये कहा परीक्षित से, हे परीक्षित, मैं तुमको श्रीमद् भागवत पुराण सुनाऊंगा, ठीक है। लेकिन वहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने ये कहा कि परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया, हे राजा परीक्षित, मैं निर्गुण अवस्था में, ब्रह्म ज्ञान में, ज्ञान मार्ग में, निराकार निवृत्ति मार्ग में परिनिष्ठित हूं। परिनिष्ठित शब्द भी समझ लीजिए। निष्ठा होती है एक तो, और निष्ठा से पहले होती है स्था, स्थित। स्थित का अर्थ संस्कृत में यह होता है गति निवृत्तो, आगे अब कोई गति नहीं है, आप स्थित हो गए। कहते हैं ना, कूटस्थ हो गए, आत्मा में कूटस्थ हो गया मैं, तो अपने में स्थित हो गया मैं, आत्मस्थ हूं मैं। अब कहीं जाना नहीं है, आगे कुछ जाने का है ही नहीं, करने का ही नहीं है। अब तो हो गया जो कुछ प्राप्त होना है, उसमें नि उपसर्ग लगाया निश्चित रूप से। ऐसे भी नहीं कि मैं आज हूं कल नहीं हूं, बिल्कुल निश्चित रूप से अपने में स्थित हूं। उसके बाद भी संस्कृत की विशेषता देखिए, लिखते परिनिष्ठित। परि माने चारों तरफ से, हर तरह से, दो दो दीवारें बुलेट प्रूफ लगी हुई है। ऐसे भगवान सुखदेव कहते हैं अपने बारे में कि परिनिष्ठित हूं मैं, निर्गुण अवस्था में, कहीं पर भी हिलने डुलने वाला नहीं हूं। लेकिन हे राजन परीक्षित, उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता, भगवान की लीलाओं का जब मैंने वर्णन सुना तो मेरा हृदय उनकी ओर आकृष्ट हो गया, गृहीत चेता, उन्होंने अपनी ओर मुझे खींच लिया। आप जानते होंगे कि भगवान सुखदेव जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो छोटी अवस्था में घर से चले गए। व्यास जी ने उनके पीछे पीछे अपने शिष्य लगा दिए थे, तो जा रहे थे तो वो या श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोकों का वर्णन कर रहे थे। मैं उस कथा में नहीं जाना चाहता। तो जब उन्होंने श्लोक सुने सुखदेव जी ने, तो उनसे कहा, किसने कहा कि ये हमारे गुरु जी जो अपने आपके पिताजी हैं वो सुनाते हैं, तो लौट के आगे कहते हैं। और जब उन्होंने सुना कि अरे
भगवान तो इतने दयालु हैं कि उनको मारने वाली जो पूतना थी उसको भी उन्होंने अपने माँ का स्थान दे दिया। ऐसे दयालु भगवान को छोड़ के कहाँ जंगल में घूमना। तो कहते हैं लौट आए। तो उसी की ओर इशारा करा वहां पे परीक्षित जी को कि उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता। मैं उत्तम श्लोक की ओर बात कहूंगा थोड़ी देर, उसके बाद मैं कथानक कहूंगा। कथानक तो आसानी है और बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। यह इसीलिए नहीं कह दिया कोई भी यहां पर कि बहुत पुण्यकारी है, मंगलमय है। वो मंगल तो इसी में छुपा है जो उन्होंने कह दिया उत्तम श्लोक लीलया। आप इस पर ध्यान देंगे, जो मुझे तो बहुत ही आनंद आया इसको सोच के कि गृहीत चेता, मेरा दिल भगवान ने खींच लिया जब मैंने उनकी गुणों की लीला के बारे में सुना। तो तब मैंने क्या किया, राजर्षे हे परीक्षित आख्यानम यद अधीतवान, जो आख्यान मैंने पढ़ा वो मैं तुमको सुनाऊं। ये बात हुई दूसरे स्कंद में। ठीक है, उत्तम श्लोक की बात आई। अब खुद भी परीक्षित तो वो सुखदेव जी तो बिल्कुल ही निर्गुण मार्ग में थे, निवृत्त मार्ग में थे, ज्ञान मार्गी थे। जब पांचवें स्कंद में जड़ भरत जी की कथा आती है। जड़ भरत भी जैसे आप जानते हैं ज्ञान मार्ग में अपने में स्थित थे बिल्कुल। राजा रहुगण से जब उनकी मुलाकात हुई, मैं संवाद आपको सुना चुका हूं। और राजा रहुगण ने के सेवकों ने उन्हें पालकी में लगा लिया, तब भी वो लग गए। और जब उनका संवाद हुआ तब राजा रहुगण ने समझा कि ये कोई तो बहुत पहुंचे हुए संत हैं। तब जो संवाद हुआ उनको ज्ञान दिया। वहां पर एक श्लोक आता है। यह है विशेषता इस ग्रंथ की कि हमको इशारे में चुपचाप जो मंत्र हैं वो देते चले जाते हैं, केवल पकड़ने की बात है। वहां पर पांचवें अध्याय में जब राजा रहुगण से जड़ भरत जी उपदेश कर रहे थे, संवाद हो रहा था, तो क्या कहते हैं देखिए। जैसे परमहंस सुखदेव जी निवृत्त मार्ग में स्थित हैं, उसी तरह से जड़ भरत भी निवृत्त मार्ग में स्थित हैं। ये ग्रंथ इस तरह का ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। मैं तो कहता हूं कि इसमें सारी ग्रंथियां ही खत्म कर देते हैं कि निवृत्त में है कि प्रवृत्त में है, भगवान तो सब जगह है। आप अपने में स्थित हो जाएं, चाहे आप ज्ञानी हैं, चाहे आप कर्म वाले हैं, चाहे आप भक्ति वाले हैं, सब मिक्स हो जाता है। अंत में भगवान की लीलाओं का ही वर्णन और उसी के सहारे से भक्त की प्रधानता से आगे बढ़ना। तो वहां पर जड़ भरत ने क्या कहा रघुगण से, एक श्लोक आता है, यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद। उत्तम श्लोक वहां पर शब्द कहा कि हे राजा रघुगण, जहां पर भगवान के उत्तम यश की लीलाएं कही जाती हों, उत्तम श्लोक लीलाएं, उत्तम उत्तम कथाएं लीलाएं सब कही जाती हों वहां पर, और ग्राम्य कथा भी गाथा, ये फूहड़ बातें जो हैं, सांसारिक बातें जो है वो नहीं होती हैं। तो वहां क्या होता है, निषेध मानो अनुदिनम मुमुक्षो, जिसे मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहने वाले के लिए जंगल में जाना या सब चीजों को छोड़ देना, निवृत्त मार्ग भी केवल मार्ग नहीं है। भगवान की लीलाओं को सुनते सुनते निषेव्यमाणो अनुदिनम, रोज उनकी कथा सुनते, भगवान ने आज ये किया, भगवान ने इस अवतार में ये किया, इस तरह से किया, आगे चलेगा। दसम स्कंद में भगवान कृष्ण की लीलाएं लीलाएं आएंगी, ये सब चल रहे हैं लीलाएं भगवान की तरह तरह से। अब तक क्या होता है, मतिम सतीम यच्छति वासुदेवे, मोक्ष चाहने वाले के भगवान वासुदेव में अपने आप ही मति लग जाती। वहां पर भगवान का नाम प्रयोग किया वासुदेव रघुगण, वहां पर उत्तम श्लोक आया। अब जब परीक्षित यहां पर ये बात कहते हैं उत्तम श्लोक, तो ये हुआ गुरु ने शुरू किया। और गुरु का चेले पर क्या प्रभाव पड़ता है आप देख लो। परमहंस ने कहा कि उत्तम श्लोक की लीला मैंने जब सुना, उनको मेरा मन खींच लिया उन्होंने उनकी लीलाओं से। और रहुगण ने भी यही, जड़ भरत ने भी रहुगण से यही कहा। तो मुझे तो ये लगता है कि यहाँ पर परीक्षित ने जो उत्तम श्लोक शब्द का प्रयोग किया, वो अपने गुरुजी का 2-3 दिन हो गए इस कथा को चलते चलते गंगा किनारे शुक्रताल पे परीक्षित जब सुन रहे हैं। तो क्योंकि ये कहा जाता है सप्ताह यज्ञ में
कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा चौथे दिन के अंत में आती है। तो अभी वो दूर है, अभी तो नवम स्कंद आएगा, उसके बाद सब प्रारंभ होगा। तो मैं समझता हूँ ये मान के चले हम कि उस दिन जो प्रकरण चल रहा है उसमें तीसरा दिन चल रहा होगा। और परीक्षित जी के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि परीक्षित जी ने, जो गुरु ने उत्तम श्लोक का शब्द कहा था, वो यहां पर खुद ही कह दिया कि वे उत्तम श्लोक की लीला सुनाओ, कथाएं सुनाओ। अब मन में ये प्रश्न आता है, मेरे भी आया, पता नहीं आप लोगों के आता है कि नहीं, भाई ये कहानी क्यों सुनाते हैं, कथाएं क्यों सुनाते हैं? श्रीमद् भागवत पुराण में कथाएं कहने का क्या अर्थ क्या है? हम इतनी कथा सुनाते चले जाते हैं आपको, उसका क्या अर्थ है? इसका उत्तर, एक उत्तम श्लोक की बात और मैं कहूं कि दशम स्कंद जब शुरू हुआ, इस बात का उत्तर देने से पहले, कि दसम स्कंद में क्या है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म, उनकी लीला है सबसे महत्वपूर्ण, जो आप रुचिकर रूप से सुनते रहते होंगे तमाम व्यास लोगों से। वहां पर भी परीक्षित ने एक ये कहा कि, परीक्षित जी ने नहीं कहा, हुआ सुखदेव जी ने कहा, सुखदेव जी ने ये कहा कि जो इस संसार से मुक्त हो गए हैं, निवृत्त तरतई उपगीयमानात्, और क्या है, भवौषधात्, ये भगवान की जो लीला है, इस संसार से मुक्त होने की एक औषधि है। और किस तरह से औषधि पड़ती कहाँ है? कानों में पड़ती है। श्रोत्र मनोभिरामात, कान में पड़ेगी, मन तक जाएगी और शुद्ध कर देगी। तो कहते हैं क उत्तम श्लोक गुणानुवादान, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा, आत्मघाती ही व्यक्ति होगा ऐसा, जो भगवान की लीलाओं को नहीं सुने। वहां पर भी उत्तम श्लोक का प्रयोग किया। चलिए, तो मैं ये कहना जा रहा था कि भाई ये कथाएं क्यों कही गई। अब गजग्राह की कथा भी सुनना चाहते हैं, और इसको कह दिया बहुत उत्तम है, पुण्यकारी है, मंगलकारी है। तो इसका एक उत्तर मिला, वो पहले मैं बता देता हूं आपको, जिससे कि आपको ये मन में बैठ जाए। ये केवल कहानी नहीं है, हम लोगों को इस ग्रंथ के माध्यम से, परीक्षित और सुखदेव जी की कथा के माध्यम से हमारा कल्याण ही करना चाहते हैं। आपने इतनी सब सुना, भगवान की तरह तरह के रूप, उसी बात को बार बार, उसी बात को बार बार, कि सर्वभूतास आत्मा है, भगवान सब जगह है, सब लोगों में है, कल्याणकारी है, समर्पण करो, कल्याण कल दयालु है। तो 12वें स्कंद, ये में 12 स्कंद है इसके अंदर, 12वें स्कंद में जब अंतिम समय आता है, 7वां दिन, उससे पहले सुखदेव जी ने अपना मत ही खोल दिया, ये मत ही बता दिया कि कथा क्यों कही मैंने। हे राजन, तुमसे बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक आता है वहां पे, जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं तो ये समझता हूं, मुझे इसके बात का प्रश्न का उत्तर ही मिल जाता है उस श्लोक में, कि क्यों कहानी कही। भगवान सुखदेव कहते हैं, हे राजन परीक्षित, कथा इमास्ते कथिता महीयसाम, विताय लोकेषु यशः परेयुषाम, विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो वचो विभूतिर्न तु पारमार्थ्यम। क्या अर्थ हुआ इसका? कि हे राजन, मैंने तुम्हें एक से एक बढ़ के राजाओं की, मनवंतरों की, राक्षसों की, पराक्रमी लोगों की, मुनियों की, सबकी कथा सुनाई। कथा इमास्ते कथिता महीयसाम, विताय लोकेषु यशः परेयुषाम, और वो सब लोग भी अपने यश को, उनका वर्णन करते हैं, लेकिन इस संसार से चले गए। मैंने कथा इसलिए सुनाई कि विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो, हे राजन, मैंने कथाएं तुम्हें केवल इसलिए सुनाई हैं ये, कि तुम्हारे अंदर ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति हो, तुम जानो कि वास्तव में क्या है, संसार नश्वर है, ये आपको विरक्ति इससे हो, ज्ञान हो और वैराग्य। ज्ञान वैराग, क्यों ये भी कह दिया, बचो विभूति न तो पारमार्थ्यम, कहानी सुनना केवल वाणी का विलास ही है, परमार्थ नहीं है। परमार्थ तो ज्ञान वैराग्य के साथ। अब जो उत्तम श्लोक की बात मैंने आपको प्रारंभ की,
उसका उत्तर वहां पर फिर देते हैं सुखदेव। दूसरे स्कंद में जो शुरुआत में कहा कि भाई भगवान की इतनी लीलाएं यश हैं, भगवान को इस तरह से गाते हैं, उन्होंने मुझे खींच लिया। तो इसी श्लोक के बाद 12वें अध्याय में कहते हैं, यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद, हे परीक्षित, जहां पर भगवान के उत्तम यश की लीलाओं का, गुणों का वर्णन होता हो, संगीयते भीक्ष्ण ममंग लग्न, अमंगल को नाश करने वाली होती हैं चीजें, उनका कीर्तन गाया जाता हो उनको, ये सब कथाएं जहां पर भी हैं, तमेव नित्यम श्रृणुयाद भीक्षणम, उसी को सुनो, उन्हीं का आप ध्यान करो। जब भी आपको कोई बात हो तो भगवान की ही बात चलाओ, भगवान के बारे में सुनो, गुणों समझो, जो कुछ भी है उन्हीं का जिक्र करो। उससे क्या होता है, कृष्णे मलाम भक्तिम अभीप्समाना, भगवान कृष्ण में, श्री कृष्ण में, भगवान में यदि भक्ति को चाहिए तो उनकी लीलाओं का वर्णन सुनो। उत्तम श्लोक लीलाया, कहने का अर्थ यह हुआ कि जो इस श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने शुरू में कहा कि मैं भगवान की लीलाओं से निवृत्त मार्ग में होते हुए आकृष्ट होके आ गया, धीरे धीरे रघुगण जड़ भरत ने भी कहा, परीक्षित जी के ऊपर भी उत्तर पड़ा, इसका प्रभाव पड़ा। तो जो प्रकरण चल रहा है वहां पर परीक्षित ने कहा कि उत्तम श्लोक, भगवान की जो उत्तम लीलाएं हैं, यश वाली लीलाएं हैं, वो सुनाओ, इसलिए मंगलकारी हैं। इसी बात को लास्ट में, अंत में जाके भगवान सुखदेव जी ने ही कह दिया। कहने का अर्थ ये हुआ, एक जगह शुरू में वासुदेव का वर्णन आया, एक जगह कृष्ण का नाम लिया, और यहाँ पर हरि का। अब कथा प्रारंभ होती। तो मेरा कहने का अर्थ सिर्फ ये है कि भगवान की लीलाओं का, भगवान के सत्संग का ही मुख्य उद्देश्य है भगवान के बारे में जानने का। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो एक दो बात और मेरे ध्यान में आई। क्या ध्यान में आई कि मैं रामचरितमानस में देख रहा हूं, तो रामचरितमानस में एक भरत जी का प्रकरण आता है, भरत जी के बारे में दोहा कहा जाता है। तो क्योंकि हिंदी में है तो थोड़ा रुचि लगेगी आप लोगों को, अभी तक संस्कृत की बात हो रही थी। भरत जी ने क्या मांगा, भरत जी के लिए एक जगह भगवान वो गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा लिखते हैं कि अरथ न धर्म न काम रुचि, अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। मैं, भगवान, मैं जहां भी मांग रहे थे कि मैं अर्थ में, धर्म में, काम में और निर्वाण में नहीं चाह, धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं चाह, तो भरत जी ने क्या मांगा कि जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। मेरा तो भगवान के चरणों में ही ध्यान रति रहे, जन्म जन्म जितने भी जन्म हो जाए सब। यह प्रकरण मुझे इसलिए मैंने उल्लेख किया, ये प्रयागराज में जब भरत जी ने जब मिलने जा रहे थे रामचंद्र जी से, तो प्रयागराज में जब उन्होंने निवास किया, प्रवास किया, तो वहां पर जब संगम पे स्नान किया, तो गंगा और जमुना का जहां संगम है वहां खड़े होकर उन्होंने ये मांगा, और ये भी कहा वहां पर कल्याणकारी वाणी हुई आकाशवाणी कि ऐसा ही होगा। अभी महाकुंभ हुआ, मुझे भी जाने का अवसर मिला भगवान का, तो मुझे लगा ये सब तीर्थ, ये सब जो हमारे शास्त्रों में या हमारी सनातन धर्म की परंपरा में है, ऊपर से देखने में आडंबर या गौण लग सकते हैं, लेकिन यदि इनको हम पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ देखें और उसी अर्थ में देखें जिसके लिए बनाए गए हैं, तो प्रभावकारी होंगे। जैसा कि भरत जी को जैसे ही उन्होंने संगम पे स्नान किया और ये मांगा, तो उनको वही मिला कि ऐसा ही होगा, आपको भगवान में रुचि बनी रहेगी। तो ये नहीं कि भरत जी ने केवल रुचि मांगी हो, जो भगवान के उसमें प्रेम मांगा हो। वहां पर रामचरितमानस में उत्तरकांड में जब काकभूषुंडी जी और गरुड़ का संवाद होता है, तो वहां पर लिखा कि शंकर जी ने भी यही मांगा
शंकर जी ने कहा कि बार बार बर मांगहूं, हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सत्संग। ये भगवान, मुझे तो सदा सत्संग रहे, आपके कर्म के चरणों का ध्यान रहे। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, ये जो हम सत्संग करते हैं 1 घंटे का ही, उसके बाद भले ही भूल जाते हो, नहीं भूलना चाहिए, बना रहे। ये बहुत हमारे पुण्यों का उदय है। भगवान की लीला किसी भी तरह से, कैसे भी बहाने से आप उसी में रहें, उनके बारे में सुने, उन्हीं को गाएं, उन्हीं का स्मरण करें, उन्हीं के सब कल्याण करें। यहां तक कि रामचरितमानस में तो ये भी कह दिया उन्होंने, क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कि जब रामचंद्र जी लौट के गए अयोध्या, और वहां पर सब हनुमान इत्यादि उनके सखा वखा सब रहे वहां पे, और हनुमान जी को छोड़ के जब सबकी विदा की, तो भी भगवान के मुख से यही कहलवाया। वहां का बड़ा अच्छा मुझे दोहा लगा, मैं आपके सामने रखता हूं, कि उत्तरकांड में ये कहा उन्होंने कि अब गृह जाओ सखा सब, भजे मोहि दृढ़ नेम। हे जितने मित्र लोग हैं, मित्रगण हैं, सब जाओ अपने घर, लेकिन मेरे नाम में दृढ़ता रखो। भजे हो मोहि दृढ़ नेम। मेरा नाम मतलब भगवान का नाम, भगवान के नाम में दृढ़ता से उसका स्मरण करो। क्यों? कि परम सत्ता का रूप, गोस्वामी तुलसीदास जी भी अद्भुत बात लिखते हैं। जो हमारे वेदों में, हम उपनिषदों में, पुराणों में जो लिखा हुआ है, वही इशारे से कह देते हैं। लोग समझते हैं कि साधारण कथा है, साधारण कथा नहीं है। क्या लिखा? सदा सर्वहित सर्वगत, सारे प्राणियों में जो स्थित हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। जान करेहु अति प्रेम, ये जान के उस भगवान से प्रेम। अस्तु। तो मेरा कहने का अर्थ केवल ये था भूमिका बनाने में, कि ये जो कथाएं हैं, कि भगवान की जहां पर लीला है, ये अवश्य सुने, उन्हीं से हमारा कल्याण होगा, उन्हीं को हमें ध्यान रखें। इतने कहने के बाद उन्होंने अब प्रारंभ किया। सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। सुखदेव जी अपने शिष्य को देखने लगे कि हाँ, अब इन पे प्रभाव मेरा होने लगा है, अभी भगवान की ओर अपने आप ही कहने के लिए आकृष्ट होने लगे हैं। तो अब कहते हैं कि भैया, हे राजन परीक्षित, क्षीर सागर में एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। कथा शुरू होती है, क्योंकि मैं इसके तत्व को आगे अगले वक्तव्य में और खोलूंगा इसको। अभी कहानी का जितना रूप है कथानक में सुने। अभी तो आप भगवान के बारे में सुन चुके, कुछ संस्कृत के श्लोक सुने। अब कथानक रुचि आपको अच्छी लगेगी, वो सुनी साधारण भाषा में। त्रिकूट नाम का एक पर्वत था, 10,000 योजन ऊंचा था, और उसके 3 तरह के शिखर थे, इसलिए त्रिकूट था। देखिए यहां पर भी कूट भाषा का प्रयोग करते हैं, कि एक चांदी का, एक लोहे का, एक सोने का, 3 तरह के शिखर थे। तो मैं तो समझता हूं सत्व रज तम होगा। इस तरह से 3 जो उनके शिखर थे, उस जगमगाते रहते थे। और बहुत ही अच्छा अच्छा वर्णन किया है कि चारों तरफ समुद्र था, और वहां पर तरह तरह के किन्नर अप्सराएं सब बने रहते थे। तरह तरह के जानवर थे वहां पे। बहुत सी नदियां थी, सरोवर थी। बहुत ही सुंदर वातावरण था उस वहां। वहां पर भगवान वरुण का एक बाग था, उद्यान था। उसका नाम था ऋतुमान। ये जो ऋतु होती थी उसी अनुसार फूल खिलते रहते थे। जैसे हमारे देव ऋषि जी अपने उद्यान को बिल्कुल बराबर रखते हैं। अब देव ऋषि जी के रुचि की बात इसमें आती है। मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मैंने कहा कि आदरणीय देव ऋषि जी होंगे तो उनको जरूर रुचि आएगी। तो उसमें एक बाग था। बाग में मैं इसको ये तो कह सकता हूं यहां पर कि बहुत सारे नाम लिखे, लेकिन नाम सुने, आप लोग भी नाम सुने सब। क्या लिखा है इसमें वास्तव में? लिखते हैं कि उस उद्यान में मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, तरह तरह के आम, पयाल, पयाल कहते हैं इसमें की चिरौंजी निकलती है, कटहल, आंवला, सुपारी, नारियल, खजूर, महुआ, साख, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रीठा, गूलर, पाकर, बरगद, पलाश, चंदन, नीम,
कचनार, साल, देवदार, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हरड़, आंवला, बेल, कैथ, नींबू, भिलावा आदि के वृक्ष लहराते रहते थे। मैंने नाम इसलिए लिए, जब मैं पढ़ रहा था, कि ऐसा नहीं है कि ये जो कृषि संबंधी या तरह तरह के वृक्ष संबंधी वनस्पति विज्ञान तो आयुर्वेद का पुराना है ही, ये सब इस ग्रंथों में उल्लेख है। और यहाँ पर लिखे कि तरह तरह के पक्षी भी थे, बेत नरकुल सब से घिरा हुआ था, तरह तरह के वृक्ष थे उसमें। और उन्होंने और भी लिखा है इसमें, तो फूलों के बारे में लिखा है कि अशोक, सिरस, वनमल्लिका, हरसिंगार, सोनजूही, सोनजूही का भी नाम है इसमें, नाग, पुन्नाग, मल्लिका, शतपत्र, माधवी, तरह तरह के पुष्प वृक्ष, लताएं भी उसमें थी। तो जो लेखक है, जो ग्रंथकार है, वो प्रकृति से भी भली भांति परिचित थे। इस तरह का वो उद्यान था, बाग था। उसमें घोर जंगल में एक हाथियों का बहुत बड़ा झुंड था। बहुत सारी हथनी थी, हाथी थे। उसमें एक गजेंद्र था, उनका एक राजा था। आप जानते हैं कि प्रत्येक में एक हेड होता है, तो उनका गजेंद्र माने उनका जो यूथपति जो था वो गजेंद्र था, और बहुत बलशाली था। और उसी पर्वत पर वो अपनी तरह से जब घूमता था, चलता था, तरह तरह के पेड़ों को तोड़ता हुआ मद मस्त बिल्कुल, उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था कुछ भी। और चिंघाड़ता था तो दूर दूर तक लोग सब डर जाया करते थे, सारे जानवर। एक बार क्या हुआ कि प्यास लगी, उसके साथियों को प्यास लगी। तो आप जानते हैं कि हाथी जितने भी होते हैं वो पानी पीने के लिए सरोवर को ढूंढते हैं। और सरोवर को ढूंढते हुए वहां पर उन्होंने अपनी सूंड से सूंघा, हवा देखी किधर से कहां पर पानी मिल सकता है, और पानी की ओर चले। पानी की ओर चल पड़े, उसी सरोवर के तट पर चले गए। उस सरोवर के तट में अपने अंदर घुसे, पानी पिया। पानी पी के अपने आनंद से, जैसा उनका स्वभाव होता है, पानी पिया ही नहीं, वो प्यास मिटाई, अब पानी के अंदर घुस गए। और पानी के अंदर घुस के सूंड से अपने जल को लिया, फुहार मार के एक दूसरे को अपने ऊपर भी डालने लगे, अपने परिवार के जनों पे, हथनियों पे, बच्चों पे, सब पे वो डालने लगे। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उसको ये पता ही नहीं था कि उसके ऊपर क्या विपत्ति आने वाली है। यहां पर इशारे में मेरे मतलब की बात मुझे लगी कि माया के कारण तो मोहित था वो। हम सब लोग हैं, मैं आगे बताऊंगा इसको। ये कथानक का प्रतीक हम सब लोगों पे होता है। सभी हम लोग हाथी की तरह से ही हैं, जो संसार में व्यस्त है। हमें पता ही नहीं है कि माया है, इसमें तो बिजी है, और क्या आफत आने वाली है। आफत माने हमारा क्या काल की जो है हमें ग्रहण करने वाला। तो यहाँ पर लिखा कि जो गजेंद्र बड़ा मोहित मस्त हो रहा था, बिल्कुल ही एकदम माया में, उसको ये पता नहीं था कि उसके सिर पर क्या, नाचष्ट कृच्छ्रम कृपणों, उसने ये नहीं सोच पाया कि मेरे ऊपर क्या आपत्ति आने वाली है। तो हे परीक्षित, जब वो उन्मत्त होके अपने पानी में जा रहा था, तो यहां पर लिखा, प्रारब्ध की प्रेरणा से दैव चोदितो, प्रारब्ध उसका ऐसा ही था। एक बलवान मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। मगरमच्छ की जगह क्या, ग्राह, इसलिए मैंने लिखा है गज ग्राह का प्रकरण है। उस मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। अब जैसी विपत्ति आई, पैर पकड़ लिया, तो कहां तो वो मस्त हो रहा था अपने खेल कूद में, क्रीड़ा में, एकदम उसको लगा कि अरे मेरा पैर कैसे, तो उसने खींचने की कोशिश की, अपनी शक्ति के अनुसार कोशिश की, लेकिन वो खींच नहीं पाया उसे। फिर खींचा, फिर केशा, अपनी सब जितने साथी हाथी थे उन सबको देखने लगा। जैसी वो चिंगाड़ मारी तो सब के सब खलबली मच गई, पूरे के पूरे झुंड में। सब लोग अपने भागने लगे, देखने लगे। कुछ ने सहारा देना चाहा उसको, कि जब भी सहारा देना चाहा तो भी कुछ नहीं हुआ। अब उन्होंने देखा कि हाथी हमारा गजेंद्र जो राजा है, हेड है, ये तो बहुत व्याकुल हो रहा है। अब गज और ग्राह का जोर चलने लगा। सब कुछ देखते रहे धीरे धीरे। यहां पर तो ये लिखा है कि कभी गजेंद्र
ले आता था बाहर की ओर मगरमच्छ को, किनारे पे आते आते मगरमच्छ दोबारा से फिर उसे पानी के अंदर ले जाता था। और यहाँ पर लिखा कई वर्ष बीत गए। जो संसार की आसक्ति में हमारा चक्र है वो सैकड़ों वर्षों का है, हम इसी में लगे रहते हैं इसी तरह से। तो गजेंद्र और ग्राहा में युद्ध हो रहा है। कभी तो वो गजेंद्र कुछ मजबूत सा पड़ता है, कोशिश करता है, लेकिन वो पानी का जलचर है, जलचर तो मजबूत होता है पानी में। मगरमच्छ ने जो उसने खींचना प्रारंभ किया, अब उसे शिथिल पड़ना प्रारंभ हो गया। उसे शिथिल पड़ते हुए देखकर उसके जितने भी साथी थे, जितनी भी हथनियां थी, वो सब की सब खड़े होकर किनारे से वो भी धीरे धीरे जाने लगे। सबका साथ छूट गया। जिसपे बड़ा घमंड होता है कि मेरे पास इतना ज्यादा बड़ा राजपाट और सब मेरे संबंधी बड़े मजबूत हैं, कोई साथ नहीं देता। जब अंत समय आया तो सब उनका साथ छोड़ने लगे। अब उसका प्राण संकट में पड़ गया। अब गजेंद्र को यह समझ में आने लगा, अब मेरा समय जो है, मैं संकट में आ गया हूं, अब तो बड़ी मुसीबत है। अपनी ताकत जो थी उसने देखा, यहां पर इन्होंने लिखा कि यह ग्रह अब समझ में आने लगा उसे कि विधाता के द्वारा दिया हुआ फांसी है, बस अब मेरा अंत समय। ग्राहेण पाशेन विधातु आवृतो, अब क्या करे। पहले तो अपनी ताकत लगाता रहा, पहले तो अपना देखा उसके साथी जो है वो छुड़ा लेंगे, वो भी नहीं छुड़ा पाए, वो सब छोड़ के चले गए उसको। अपनी ताकत पूरी लगा ली उसने, अपनी ताकत से शिथिल हो गया। शिथिल होने के बाद उसे लगने लगा कि अब मेरा अंत समय है, अब मेरे प्राण संकट में है। अब यहाँ पर इस गजग्राह कथा का जो अर्थ है वो प्रारंभ होता है यहां से। यहां पर सुखदेव जी परीक्षित को एक कथा सुनाते सुनाते एक दो शब्दों का प्रयोग करते हैं और ये कहते हैं कि ग्राहेण पाशेन विधातु आवृतो, इस मगरमच्छ के पकड़ से छूटने के लिए अब मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि अहम च तम याति परम परायणम, अब मैं उस भगवान की शरण में जाता हूं। एक बात और कह दी कि उसे समझ में आने लगा कि काल बहुत बली है। ये परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं कि जिस तरह सांप डसता है, उसी तरह से ये काल भी सब प्राणियों को निगलता रहता है। क्यों प्रयोग किया गया होगा सांप का। तब मेरी समझ में आया कि भाई असली जो कष्ट है परीक्षित को वो तक्षक से ही तो है, सांप ही से तो उसको दिक्कत है। इसीलिए वो बैठा हुआ, उसे पता है कि 7वें दिन तक्षक काट लेगा। तो बार बार सुखदेव जी मनोविज्ञान उसका दूर करने के लिए, उसका मनो चिकित्सा के रूप में, एक साइकिट्रिस्ट के रूप में उससे कह रहे हैं कि डर मत, तू ही अकेला नहीं है, सभी के लिए पड़ा हुआ है। इस गज के पीछे भी यही पड़ा है। पहले भी कहा काल व्याल, काल के रूप में जो ये सांप है वो। तो उस गज ने ये समझ लिया, परीक्षित ने कहा कि उस गज को, उस हाथी को ये समझ में आ गया कि ये जो है काल जो है वो मेरे सामने आया हुआ है। अब उन्होंने कहा सुखदेव जी ने कि हे परीक्षित, लेकिन इस काल से बचने के लिए एक ही तरीका है, जो भगवान की शरण में चला जाता है उसकी रक्षा हो। ये है इसमें मार्के की बात। भीतम प्रपन्नम परिपात यद भयात, क्यों चले जाता है, क्योंकि भाई वो मृत्यु भी का उसी भगवान के ही तो वश में है। मृत्यु प्रदावती शरणम तमीमही। तो गज ने ये कहा, भाई जिस भगवान परम सत्ता से तो मृत्यु भी डरती है, मैं उसी की शरण में जाता हूं। तो प्रबुद्ध श्रोतागण, ये बहुत रुचिकर मोड़ पर, या कहिए शिक्षाप्रद मोड़ पर कथानक यहां पर आ गया है। इसके बाद क्या होगा, कैसे इस प्रकरण की जो
असली जो तत्व की बातें हैं वो अगले प्रकरण में सामने आएंगी, कि जब ग्राहक को ये समझ में आ गया कि मैं उस संकट से बचने के लिए, मेरे प्राण संकट में उस परमात्मा की मैं शरण में लेता हूं, तब आगे क्या हुआ ये अगले प्रकरण में बताऊंगा। मुख्य बात यही है कि आज के वक्तव्य से या जो कुछ कथानक मैं यही समझा, उस भगवान के, हम चाहे ज्ञान मार्ग में हैं, चाहे कर्म में हैं, चाहे भक्ति में हैं, भगवान के कथाओं का, भगवान का स्मरण, उनका कथन, उनका चिंतन हमको सदैव करना चाहिए। सदैव ही स्मरण रखना चाहिए कि वही परम सत्ता एक है जिसके लीला कर रहा है, उसी के सहारे हम रहेंगे तो हमारा उद्धार संभव है। इसी बात को कहते हुए मैं आज के कथानक को समाप्त करता हूँ, वक्तव्य को। ओम हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद धन्य आनंद पंडित साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, अपनी किसी की कोई जिज्ञासा कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और फिर बाद में दो शब्द हमारे आदरणीय सेक्रेटरी साहब तथा की। काला साहब, आप भी कोई प्रश्न आपका मन में आ रहा होगा। पूर्ण जी काला साहब। पूर्ण समर्पण, अपने आप को प्रभु के हवाले छोड़ देना। तो जैसा चाहे प्रभु कर, तेरी रहनी में रहना, जैसा तो चाह रहा है वैसा होता रहे। यही ज्ञानी के लिए भी, भक्त से पहले समर्पित होता है। ज्ञानी के लिए, भक्त के लिए और कर्मी सब के लिए केवल समर्पण भाव में जीना, श्रद्धा भाव में जीना और शरणागत होकर जीना, हर पल इसके स्मरण में रहना, यही एक मात्र उपाय है काल से बचने के लिए। काल ने आना तो है ही, जिस हाल में भी आएगा अच्छा है, लगता है कि पूर्ण आराम मिलेगा, लेकिन दर्दनाक मौत नहीं, ऐसी हो जो स्वीकार्य हो, जिसमें कुछ सुख अनुभव होता हो। ये प्रभु कृपा से संभव हो सकता है। जो शरणागत हैं, जो भक्त हैं, उनको प्रभु अपने चरणों में स्थान देता है। उसका आगे का भविष्य भी हमेशा के लिए सुंदर और सुखमय और कल्याणकारी हो जाता है। धन्यवाद। आपने तो पांडे जी बहुत अच्छा आज समझाया प्रणाम है। प्रणाम। आज का पूरा विषय जैसे आपने संक्षेप में कहा कि समर्पण है, बेशक सत्यवाद। पर पंडित साहब, जैसे आदरणीय काला साहब ने कहा, जो समर्पण भाव है वो आदमी जब सब कुछ ठीक ठाक होता है तब नहीं आता उसको। जब कोई संकट आता है, दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तब सोचता है कि समर्पण कर दो। क्यों? अदरवाइज सबसे पहले तो वो इधर उधर देखता रहता है, इधर या उधर। जब इधर उधर बड़ा कोई प्रसिद्ध मतलब ये समर्पित नहीं संत देखता, वो तो बड़ा प्रसिद्ध समर्पित दोहा है ना, हम्म दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, हम्म और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हम्म यही सब शास्त्र हमको बता, आपका सत्संग हमको यही बताता है शर्मा जी, कि भाई उसको याद रखो, परम सत्ता को याद रखो, बस उसकी कृपा अरविंद करो। जी, अरविंद जी, जी सर। हाँ सुबह भी हमारी यही बात हो रही थी कि जो हो रहा है सब सब सही हो रहा है सब। और कुछ है ही, ये इसी में आनंद है, यही ब्रह्मलीन होना ही इसे कहते हैं। अब आप समर्पण समर्पण भी हो गया, जो हो रहा है बिल्कुल उसी की कृपा से हो रहा है, उसी की इच्छा से हो रहा है। मैं कुछ कर ही नहीं रहा, इधर सब कुछ ही उसी का है, तो हम भी उसी के हैं, जो हो भी रहा सब। तो ये एक बड़ा आनंदमय भाव है ये। तो पर ऋषि समर्पण ही सर, समर्पण है, बिल्कुल पर ऋषि सर, होता क्या है संपूर्ण कि संपूर्ण समर्पण। आदमी ना कई बार शब्दों से या व्यवहार से तो दिखा देता है, पर अंदर से नहीं मानता कई बार। अंदर खाने कहीं ना कहीं वो अपना ही दिमाग लगा रहता है कि बोले जो कुछ कर रहा मैं कर रहा हूँ। नहीं, नहीं मानता है कि वो स्थिति आ जाती है जब मानता है। एक जब स्थिति, चोट पड़ती हाँ, है तब मानता है ना। नहीं वो स्थिति एक आती है जब वो अवस्था आ जाती, फिर कोई कोई हानि लाभ तो चलिए है ही चौधरी नहीं, चीज साहब, ही नहीं है व्यासपीठ को कुछ। कुछ आप भी बोलिएगा। चौधरी साहब, व्यासपीठ के लिए। राम, धन्यवाद धन्यवाद शर्मा जी। और आज व्यासपीठ को बहुत बहुत प्रणाम कि बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए। जी। और ये मत पूछिए कहाँ थे। हाँ। व्यासपीठ तो विचरण करते रहते हैं, उनकी तो बात ही नहीं। पाताल लोक में थे। हाँ वही बात, ये मत पूछिए कहाँ थे। हाँ। तो तुलसी बरोसे राम के निर्भय होके सोए,
अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए। आज हाँ, आए और हमें फिर एक अमृत कथा फिर सुनाए, और आगे के प्रकरण हम लोग आगे तो सुनेंगे। आगे तो बहुत ही अच्छा है। मतलब ये तो मैं पढ़ के तो बहुत ही गदगद हो गया। आगे का प्रकरण तो बहुत ही अच्छा। यही यही उम्मीद के साथ व्यासपीठ को प्रणाम, सादर प्रणाम, बहुत बहुत। चलिए सर के अभी साथ साहब आगे की क्यों सोच रहे हैं? आज की सोचिए ना, आगे का क्या सोच चल आगे तो बस यही है, आगे कहाँ है, रहे आगे हैं? तो आनंद आ गया हम बस। आगे हाँ, हाँ, आज ही जब आनंद। तक है आगे ही चलते रहते हैं, और कुछ करते क्या है। आगे की मत सोचो। हाँ, हाँ। इसी इसी पल में जिए, आनंद ही आनंद है। चलिए सर के साथ धन्यवाद दीजिएगा। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी का, जो आपने निरंतर प्रयास करते हैं कि स्वादिष्ट चिंतन हमें उपलब्ध होता है। आज आदरणीय अर्णव पांडे जी ने अपना अष्टम स्कंद पेश किया और गज ग्राहक का प्रकरण लिया। बहुत ही रोचक और बहुत ही पसंद आने वाला सरल तरीके से आपने पेश किया और बहुत आनंद आया, और आपने एक प्रेरणा दी हमारे को कि हमें ईश्वर को हमेशा याद रखना चाहिए। तो जो आपने भी प्रश्न किया था, उसका भी उत्तर यही है कि जब तकलीफ होगी तो अपने आप ही याद आ जाएंगे। हम याद करने की कोशिश करते रहें, अंत में उसने याद आ ही जाना है। कोई आज के उद्बोधन के लिए आदरणीय अर्णव पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओ, धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद आदरणीय केसरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार हम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, क्रोध बुरा होता है, क्रोध बुरा होता है, पर जहां दिखाना जरूरी है वहां दिखाना ही चाहिए। क्रोध बुरा होता है पर जहां दिखाना चाहिए वहां दिखाना ही चाहिए, वरना गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है। जी बहुत बढ़िया सर। जी वरना गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है, और वो हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। यही सत्य सुंदर है, सर, अति जैसे सुंदर। पाकिस्तान के साथ हुआ है। आइए तीन बार को विचार करते हैं। ओम। ओम। शांति। शांति 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 शांति। शांति। शांति सभी शांति। प्रणाम, सभी प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा